अरे भैया, एक भुट्टा खिलाना मुझे भी। जी साहब, अभी खिलाता हूँ। साहब ये। थैंक यू भैया, ये रहे आपके पैसे। साहब क्यों गरीब से मजाक कर रहे हो? मैं एक मामूली दुकानदार इतने बड़े नोट के छुट्टे कैसे लाऊंगा? मेरे केवल 20 रुपए बनते हैं, वही मुझे दे दो। अरे भैया, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, ये मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, ये ना मेरी तरफ से आप अपने बच्चों के लिए रख लो। नहीं नहीं साहब जी, मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ साहब जी, मैं नहीं रख सकता आप साहब अपने जी। बच्चों के लिए रख लो साहब भैया। जी नहीं साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। भगवान आपको हमेशा धनवान बनाए रखे। थैंक यू। अरे यार, ये राकेश कहाँ रह गया? इसको बोला था मैंने टाइम पर आने को, कभी जो ये टाइम पे पहुंचे। सॉरी भैया, थोड़ा लेट हो गया। अरे राकेश, आ गए? जल्दी आकर तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तुम्हें पता है, अगर तुम लेट आते तो मेरी बहुत बड़ी मीटिंग मिस हो जाती। भैया ये रहा आपका टैब, थैंक यू। और ये रहा आपका फेवरेट हलवा, जो कि आपकी फेवरेट दुकान से लेकर आया हूँ। अरे वाह! लेकिन इसे ऑफिस जाते ही खा लीजिएगा। अगर तुम इतने प्यार से लाए हो तो ऑफिस जाके क्यों, इसे मैं अभी खा लेता हूं। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? मुझे माफ कर दीजिए साहब। क्या माफ कर दीजिए साहब? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो? मैं जानता हूँ साहब ये बदतमीजी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपका दिल भी बहुत नेक है। इसीलिए तो ये हलवा मैंने आपसे छीन लिया, क्योंकि किसी अच्छे इंसान के साथ यदि बुरा हो जाता तो ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करता। बुरा हो जाता? मतलब क्या है तुम्हारा? साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हलवे में जहर मिला हुआ है, और अगर आप आज इसे खा लेते तो आप अभी का अभी मर जाते। इसीलिए तो मैंने आपसे ये हलवा छीन लिया। मर जाते? इसमें जहर है? क्या क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ साहब जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। बेबी क्या यार, तुम इतने कंगाल कब से हो गए? कहीं घुमाने को कहो तो भैया से पैसे मांगने पड़ेंगे, कुछ कहो तो भैया भैया करने लगते हो। हाँ। क्या करूँ यार बेबी, मैं तो तंग आ गया हूँ अपने भाई के सामने भीख मांग मांग के। भीख मांग मांग के तंग आ गया हूँ? जबकि इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास और तुम्हें बिल्कुल भी उसका फायदा उठाना नहीं आता। तुम चाहो तो पता है कितना फायदा उठा सकते हो उसका। हाँ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे पिताजी के वसीयत के हिसाब से मेरी सारी प्रॉपर्टी का मालिक मेरा बड़ा भाई है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक मैं जिम्मेदार नहीं हो जाता मेरी सारी प्रॉपर्टी का मालिक मेरा बड़ा भाई रहेगा। तो ये मेरे हाथ में नहीं है। तो क्या करोगे? क्या करूँगा? अपने भाई को रास्ते से हटा दूंगा। तो हटा दो। लेकिन ये होगा कैसे? मेरे होते हुए तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही प्लान था। मतलब? ये लो, ये है जहर की पुड़िया। अगर इसका जहर थोड़ा सा भी तुम्हारे भाई के गले के नीचे उतर जाए, तुम्हारा काम बहुत आराम से हो जाएगा। इससे काम हो जाएगा? हाँ। लेकिन इसे खिलाएंगे कैसे? एक काम करते हैं, हम हलवाई के पास जाते हैं और तुम्हारे भाई का फेवरेट हलवा लेकर आते हैं। हाँ। और फिर तुम उसमें ये जहर मिलाना और अपने भाई को प्यार से खिलाना। हाँ ये ठीक रहेगा। एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं, नहीं तो भैया निकल जाएंगे। चलो। इसमें जहर मिला हुआ है साहब जी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसमें जहर आपके भाई ने मिलाया है साहब जी। मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काता है। राकेश, छोड़ो छोड़ो उसे, मैं कहता हूँ छोड़ो उसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम कैसे कह सकते हो कि इसमें जहर मेरे भाई ने मिलाया है? साहब जी भगवान कसम मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन यदि फिर भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो ये हलवा अपने भाई को खिलाइए। इससे साबित हो जाएगा कि इसमें जहर है कि नहीं है। राकेश, खाओ इस हलवे को। मैं कहता हूँ खाओ इस हलवे को। भैया आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? मैं इसमें जहर मिला सकता हूँ?
राकेश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब इसमें जहर नहीं है तो तुम्हें खाने में क्या दिक्कत है? राकेश, मैंने तुम्हें भाई नहीं अपना बेटा समझा था। तुमने ये गंदी हरकत मेरे लिए की क्यों? भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मैंने ये काम सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में आके किया था भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। क्या प्रॉपर्टी? पैसे? अरे तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी, पैसे चाहिए थे तो मुझसे बताना तो चाहिए था। मैं एक पल में सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। दूर हो जा मेरी नजरों से, और फिर दोबारा कभी मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। दफा हो जाओ यहां से। भैया, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपको गलत समझ रहा था भैया, मुझे माफ कर दो भैया। ये क्या कह रहे हैं साहब जी? मैं कौन होता हूँ आपकी जान बचाने वाला? ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, आप जैसे अच्छे आदमी की जान बच गई।